सभी में गुरु ही है समाया। शिष्य संजीवनी में सद्गुरु प्रेम का रस है। जो भी इसका सेवन कर रहे हैं उन्हें इस सत्य की रसानुभूति हो रही है। गुरु भक्ति के भीगे नयन, गुरु प्रेम से रोमांचित तन मन अंतःकरण, यही तो शिष्य का परिचय है। जो शिष्यत्व की साधना कर रहे हैं उनकी अंतर चेतना में दिन प्रतिदिन अपने गुरुदेव की छवि उजली होती जाती है। बाह्य जगत में भी सभी रूपों और आकारों में सद्गुरु की चेतना ही बसती है। गुरु प्रेम में डूबने वालों के अस्तित्व से द्वैत का आभास मिट जाता है। दो विरोधी भाव, दो विरोधी अस्तित्व एक ही स्थान पर एक ही समय प्रगाढ़ रूप से नहीं रह सकते। प्रेम से छलकते हुए हृदय में घृणा कभी नहीं पनप सकती। जहाँ भक्ति है वहाँ द्वेष ठहर नहीं सकता। समर्पित भावनाओं के प्रकाश पुंज में ईर्ष्या के अंधियारों के लिए कोई जगह नहीं है। संक्षेप में द्वैत की दुर्बलता का शिष्य की चेतना में कोई स्थान नहीं। अपने पराई का भेद, मैं और तू की लकीरें यहाँ नहीं खींची जा सकती। यदि किसी वजह से अंतर मन के किसी कोने में इसके निशान पड़े हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए, क्योंकि इनके धूमिल एवं धुंधले चिन्ह भी गुरु प्रेम में बाधक हैं। द्वैत की भावना किसी भी रूप में क्यों ना हो, शिष्यत्व की विरोधी है, क्योंकि द्वैत केवल बाह्य जगत को ही नहीं बांटता बल्कि अंतर जगत को भी विभाजित करता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि जिसकी अंतर चेतना विभाजित है, बंटी बिखरी है, वही बाहरी दुनिया में द्वैत का दुर्भाव देख पाता है। आखिर अंतर जगत की प्रतिछाया ही तो है बाह्य जगत। इसीलिए शिष्यत्व की महासाधना के सिद्ध जनों में इस मार्ग पर चलने वाले पथिकों को चेतावनी भरे स्वरों में शिष्य संजीवनी के तीसरे सूत्र का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, द्वैत भाव को समग्र रूप से दूर करो। यह ना सोचो कि तुम बुरे मनुष्य से या मूर्ख मनुष्य से दूर रह सकते हो। अरे, वे तो तुम्हारे ही रूप हैं। भले ही तुम्हारे भिन्न अथवा गुरुदेव से कुछ कम तुम्हारे रूप हो, फिर भी हैं वे तुम्हारे ही रूप। याद रहे कि इस सारे संसार का पाप व उसकी लज्जा तुम्हारी अपनी लज्जा व तुम्हारा अपना पाप है। स्मरण रहे कि तुम संसार के एक अंग हो, सर्वथा अभिन्न अंग, और तुम्हारे कर्म फल उस महान कर्म फल से अकाट्य रूप से संबद्ध हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पहले तुम्हें सभी स्थानों में से होकर निकलना है। अपवित्र एवं पवित्र स्थानों से एक ही समान। इस सूत्र को वही समझ सकते हैं जो अपने गुरुदेव के प्रेम में डूबे हैं, जो इस अनुभव के रस को चख रहे हैं। वे जानते हैं कि जब प्रेम गहरा होता है तो प्रेम करने वाले खो जाते हैं, बस प्रेम ही बचता है। जब भक्त अपनी पूरी लीनता में होता है तो भगवान और भक्त में कोई फासला नहीं होता। अगर फासला हो तो भक्ति अधूरी है। सच कहें तो भक्ति है ही नहीं। वहाँ भक्त और भगवान परस्पर घुल मिल जाते हैं। दोनों के बीच एक ही उपस्थिति रह जाती है। ये दोनों घोर लीन हो जाते हैं और एक ही अस्तित्व रह जाता है। प्रेम और भक्ति में अद्वैत ही छलकता एवं झलकता है। सच यही है कि सारा अस्तित्व एक है और हम में से कोई उस अस्तित्व से अलग थलग नहीं। हम कोई द्वीप नहीं हैं। हमारी सीमाएं काम चलाऊ हैं।
हम किन्हीं भी सीमाओं पर समाप्त नहीं होते। सच कहें तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर दूसरे के साथ जो घट रहा है वह समझो अपने ही साथ घट रहा है। थोड़ी दूरी पर सही, लेकिन घट अपने ही साथ रहा है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध अथवा महर्षि पतंजलि ने जो अहिंसा की महिमा गाई, उसके पीछे भी यही अद्वैत दर्शन है। इसका कुल मतलब इतना ही है कि शिष्य होते हुए भी यदि तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो या दुख पहुंचा रहे हो अथवा मार रहे हो, तो दरअसल तुम गुरु घात या आत्मघात ही कर रहे हो, क्योंकि गुरुवर की चेतना में तुम्हारी अपनी चेतना के साथ समस्त प्राणियों की चेतना समाहित है। ध्यान रहे, जब एक छोटा सा विचार हमारे भीतर पैदा होता है तो सारा अस्तित्व उसे सुनता है। थोड़ा सा भाव भी हमारे हृदय में उठता है तो सारे अस्तित्व में उसकी झंकार सुनी जाती है। और ऐसा नहीं कि आज ही अनंत काल तक यह झंकार सुनी जाएगी। हमारा यह रूप भले ही खो जाए, हमारा यह शरीर भले ही गिर जाए, हमारा यह नाम भले ही मिट जाए, हमारा नामो निशा भले ही ना रहे, लेकिन हमने जो कभी चाहा था, हमने जो कभी किया था, हमने जो कभी सोचा था, हमने जो कभी भावना बनाई थी, वह सब की सब इस अस्तित्व में गूंजती रहेगी। क्योंकि हम में से कोई यहाँ से भले ही मिट जाए, लेकिन कहीं और प्रकट हो जाएगा। हम यहाँ से भले ही खो जाएं, लेकिन किसी और जगह हमारा बीज फिर से अंकुरित होगा। हम जो भी कर रहे हैं वह खोता नहीं है, हम जो भी हैं वह भी खोता नहीं, क्योंकि हम एक विराट के हिस्से हैं। लहर मिट जाती है, सागर बना रहता है, और वह जो लहर मिट गई है उसका जल भी उस सागर में शेष रहता है। यह ठीक है कि एक लहर उठ रही है, दूसरी लहर गिर रही है, फिर लहरें एक हैं, भीतर नीचे जुड़ी हुई, और जिस जल से उठ रही हैं यह लहर उसी जल से गिरने वाली लहर वापस लौट रही है। इन दोनों के नीचे के तल में कोई फासला नहीं, यह एक ही सागर का खेल है। थोड़ी सी देर के लिए लहर ने एक रूप लिया, फिर वह रूप खो गया और अरूप बचा। हम सब भी लहरों से ज़्यादा नहीं हैं। इस जगत में सभी कुछ लहरवत है। वृक्ष भी एक लहर है और पक्षी भी, पत्थर भी लहर है तो मनुष्य भी। अगर हम लहरें हैं एक महासागर की, तो इसका व्यापक निष्कर्ष यही है कि द्वैत झूठा है, इसका कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर से एक हो चुके गुरुदेव की चेतना महासागर की भांति है। सारा अस्तित्व उनमें समाहित है। हमारे प्रत्येक कर्म, भाव एवं विचार उन्हीं की ओर जाते हैं, वे भले ही किसी के लिए भी न किए जाएं। इसलिए जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम किसी और को नहीं, सद्गुरु को चोट पहुंचाते हैं, उन्हीं को दुखी करते हैं। यह कथन कल्पना नहीं, सत्य है। महान शिष्यों के जीवन की जीवंत अनुभूति है। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने बैल को चोट पहुंचाई। बाद में वह दक्षिणेश्वर आकर परमहंस देव की सेवा करने लगा। सेवा करते समय उसने देखा कि ठाकुर की पांव उस चोट के निशान थे। पूछने पर उन्होंने बताया, अरे तू चोट के बारे में क्या पूछता है? यह चोट तो तूने ही मुझे दी है। सत्य सुनकर उसका अंतःकरण पीड़ा से भर गया। महान शिष्यों के अनुभव के उजाले में परखें हम अपने आप को। क्या हम सचमुच अपने गुरुदेव से प्रेम करते हैं? क्या हमारे मन में सचमुच उनके लिए भक्ति है? यदि हाँ, तो फिर हमारे अंतःकरण को सभी के प्रति प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। पापी हो या पुण्यात्मा, हमें किसी को भी चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सभी में हमारे गुरुदेव ही समाये हैं। अपवित्र एवं पवित्र कहे जाने वाले सभी स्थानों पर
उन्हीं की चेतना व्याप्त है। इसलिए हमारे अपने मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष, दुर्भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में गुरुदेव से अलग कुछ भी नहीं है। उन्हीं के चैतन्य के सभी हिस्से हैं, उन्हीं की चेतना की महासागर की लहरें हैं। इसलिए शिष्यत्व की महासाधना में लगे हुए साधकों को सर्वदा ही श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ भावना एवं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा उनका अर्चन करते रहना चाहिए। पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।